तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वेन चैन फेंगली को काफी बुरी तरीके से मारता है, जिससे फेंगली की हालत वहां पर खराब हो चुकी होती है। और अब क्वेन चैन अपने ग्रीन लोटस फ्लेम का यूज करते हुए फेंगली की बॉडी को रिफाइन करने लगता है, जो देखते ही फेंगली का साथी वह मास्कमैन चिल्लाते हुए स्वान युआन अंपायर के मेंबर्स को आगे बढ़ते हुए फेंगली की मदद करने के लिए बोलता है। पर क्वेन चैन की पावर देखने के बाद स्वान युआन अंपायर के सभी मेंबर्स काफी ज्यादा डर चुके होते हैं और अब वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं, जो देखते ही वह मास्कमैन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लोग भले ही आज यहाँ से बचकर निकलने में कामयाब हो जाओ, पर तुम मुझसे कभी भी नहीं भाग पाओगे। एक ना एक दिन मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और फिर मैं तुम्हें एक कुत्ते की मौत मारूंगा। तभी हसलमैन उस मास्कमैन के ऊपर अपने डेमोनिक स्पीयर से अटैक करता है, पर वह मास्कमैन अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अब हसलमैन हंसते हुए बोलता है, अभी तुमने क्या कहा? तुम उन सभी लोगों को ढूंढ निकालोगे और उन्हें एक कुत्ते की मौत मारोगे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे बचकर निकल सकते हो? यह बोलते हुए वह दोबारा से अपने डेमोनिक स्पीयर से अटैक करते हुए उसके चारों ओर मौजूद बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह लगातार अटैक करते हुए उस मास्कमैन को वहां पर घायल करने लगता है। दूसरी ओर हेवनली गोस्ट सेक्ट के उस एल्डर की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और अब वह भी धीरे धीरे वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, जो देखते ही हेवनली गोस्ट सेक्ट के सभी डिसाइपल्स भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अब वह भी अपनी फुल स्पीड में वहां से भागने लगते हैं। पर तभी अचानक से क्विंसू उनके सामने आते हुए अपने आइस स्लैश अटैक से हेवनली गोस्ट सेक्ट के सभी डिसाइपल्स को मार देती है। और अब क्विंसू रोयू के पास आते हुए बोलती है, कहीं तुम्हें यहाँ पर ज्यादा चोट तो नहीं लगी? रोयू खुश होते हुए बोलती है, नहीं, वह बिल्कुल ठीक है। दूसरी ओर क्वेन चैन ने फेंगली के बॉडी के ऊपर मौजूद डिवाइन आर्मर को अपने ग्रीन लोटस फ्लेम का यूज करते हुए डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। तभी फेंगली उठकर खड़ा होता है और बोलता है, क्वेन चैन, तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है। यह बोलते हुए वह अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकालते हुए वहां पर ब्रेक थ्रू करके अगले रैलम पर पहुंचने की कोशिश करता है, जिससे वह क्वेन चैन को फाइट में हरा सके। यह देखते ही क्वेन चैन उसके ऊपर एक थंडर स्ट्राइक करता है, पर उस थंडर स्ट्राइक से फेंगली को कुछ भी नहीं होता है। और अब फेंगली हंसते हुए बोलने लगता है, बेवकूफ क्वेन चैन, तुम यहाँ पर थंडर का यूज करते हुए मुझे मारना चाहते हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे पास थंडर ब्लड लाइन है और मैं एक थंडर मास्टर हूँ? यह बोलते हुए वह क्वेन चैन के थंडर स्ट्राइक को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और अब वहां पर फेंगली के ब्रेक थ्रू पावर की वजह से वहां पर एक हेवनली क्लाइमेटी का निर्माण होता है, जिसे देखते हुए फेंगली बोलता है, क्वेन चैन, अगले रैलम पर पहुंचने से पहले ही मैं इस हेवनली क्लाइमेटी से ही तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। यह बोलते हुए फेंगली एक काफी पावरफुल थंडर स्ट्राइक हसलमैन के ऊपर करता है, जिससे हसलमैन उस मास्कमैन से दूर हट जाता है। अब वहां पर चारों ओर लगातार काफी खतरनाक थंडर स्ट्राइक की बारिश होने लगती है। तभी फेंगली उन सभी थंडर स्ट्राइक को कॉन्सेंट्रेट करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर स्ट्राइक सीधा क्वेन चैन को दे मारता है। और अब वह जोर जोर से हंसते हुए बोलने लगता है, मैं एक थंडर मास्टर हूँ और अपनी थंडर ब्लड लाइन की वजह से मैं किसी भी तरह के थंडर को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो क्वेन चैन, अब तुम्हारा मरना तय है। तभी अचानक से फेंगली के थंडर स्ट्राइक को डिस्ट्रॉय करते हुए क्वेन चैन बाहर निकलता है। और अब क्वेन चैन स्माइल करते हुए बोलता है, अभी तुमने क्या कहा? तुम्हारे पास सबसे ज्यादा पावरफुल थंडर ब्लड लाइन है। तुम्हारी इस थंडर ब्लड लाइन से मुझे यहाँ पर गुदगुदी भी नहीं हुई। अब यह देखते ही फेंगली के होश उड़ जाते हैं और अब वह परेशान होते हुए बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर इतने खतरनाक थंडर स्ट्राइक से डायरेक्ट हिट होने के बावजूद तुम यहाँ पर कैसे सरवाइव कर सकते हो? क्वेन चैन हंसते हुए बोलता है, तुमने अभी कहा कि तुम एक थंडर मास्टर हो और तुम किसी भी तरह की लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकते हो, पर अफसोस यह बात झूठ है। मैं तुम्हें लाइटनिंग कंट्रोल करने की असली टेक्निक दिखाता हूँ। यह बोलते हुए क्वेन चैन आसमान में मौजूद लाइटनिंग को एक जगह पर कंसंट्रेट करते हुए उससे फेंगली के ऊपर अटैक करता है। अब फेंगली उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उस थंडर ब्लास्ट से आसपास मौजूद सभी लोग वहां पर घायल हो जाते हैं। तभी क्वेन चैन अपने रस्टी स्वॉर्ड से थंडर कंट्रोल करते हुए एक काफी पावरफुल थंडर स्ट्राइक फेंगली के ऊपर करता है और अब उस थंडर स्ट्राइक से फेंगली वहां पर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। वहीं पर अब उसका दिमाग काम करना बंद हो चुका होता है और अब वह सोचने लगता है, मैं मार्शल एम्परर रैलम के 3rd लेवल पर हूँ, तो आखिर क्वेन चैन जैसा लोअर रैलम से आया हुआ एक कल्टीवेटर मुझे यहाँ पर कैसे घायल कर सकता है? और अब वह वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। पर तभी क्वेन चैन दोबारा से उसके ऊपर एक थंडर स्ट्राइक करते हुए उसे नीचे जमीन पर लाकर पटक देता है।
पर फेंगली जैसे तैसे दोबारा से वहां पर खड़ा होते हुए वहां से भागने लगता है, पर क्वेनचैन दोबारा से उस पर अटैक करते हुए उसे नीचे गिरा देता है। तभी फेंगली की बॉडी के अंदर मौजूद फेंग शाओयू की सोल वहां पर अवेक हो जाती है और अब फेंग शाओयू की सोल फेंगली की बॉडी के अंदर से निकलकर बाहर आते हुए बोलती है, आखिर किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर मेरे बेटे के ऊपर अटैक करने की। अब फेंग शाओयू के पावर से वहां पर आसपास मौजूद सभी लोगों की हालत खराब होने लगती है। वहीं पर अपने फादर की सोल को देखते ही फेंगली चिल्लाते हुए बोलता है, फादर प्लीज मुझे यहाँ पर बचाइए, यह पर्सन मुझे जान से मारना चाहता है। अब डेमोनिक सीक्रेट रैलम में अचानक आने की वजह से फेंग शाओयू के सोल की पावर सप्रेस होने लगती है, जो देखते ही फेंग शाओयू अपनी पावर को रिलीज करते हुए आसपास मौजूद स्पेस को डिस्ट्रॉय करने लगता है और स्पेस के बाहर से काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करते हुए अपने सोल की पावर को बढ़ाने लगता है। अब अपने सामने फेंग शाओयू को देखकर क्वेनचैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी फेंगली उठकर खड़ा होते हुए बोलता है, क्वेनचैन अब यहाँ पर तुम्हारा मरना तय है और अब तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर मुझ पर अटैक करके तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तभी क्वेनचैन गुस्से में बोलता है, फेंग शाओयू मैं यहाँ पर तुम्हारे ही बाहर आने का इंतजार कर रहा था। यह बोलते हुए वह फेंग शाओयू के सोल के ऊपर एक काफी खतरनाक लाइटनिंग स्लैश से अटैक करता है, पर फेंग शाओयू बस अपने एक ही उंगली से क्वेनचैन के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे खुद से दूर फेंक देता है। और अब वह क्वेनचैन को देखते हुए बोलता है, बच्चे आखिर मुझे तुम्हारी ऑरा इतनी ज्यादा जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। पर क्वेनचैन बिना कुछ बोले अपने फेंगटियांग स्वॉर्ड फॉर्मेशन से फेंग शाओयू के ऊपर अटैक करता है। अब उस फॉर्मेशन के प्रेशर की वजह से फेंगली की हालत वहां पर खराब होने लगती है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, फादर प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरा डिवाइन आर्मर यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है तो मैं इस प्रेशर को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। यह देखते ही फेंग शाओयू गुस्से में क्वेनचैन के ऊपर अपने स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करता है, जो देखते ही हसलमैन परेशान हो जाता है क्योंकि फेंग शाओयू की पावर क्वेनचैन से 100 गुना ज्यादा होती है। और अब वह क्वेनचैन को बचाने के लिए फेंग शाओयू के स्पिरिचुअल हैंड के सामने आते हुए एक काफी पावरफुल पंच करते हुए उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर स्पिरिचुअल हैंड से टकराते ही हसलमैन की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। साथ ही साथ उस अटैक के प्रेशर से क्वेनचैन भी घायल होकर पीछे चला जाता है, जिससे अब क्वेनचैन के द्वारा बनाया गया फॉर्मेशन वहां से हट जाता है। अब उस फॉर्मेशन के हटते ही फेंगली उठकर खड़ा होता है और हंसते हुए बोलता है, क्वेनचैन क्या तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को सच में लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे फादर का सामना कर सकते हो? मेरे फादर अपर वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है। पर तभी वहां पर हसलमैन की बॉडी वापस से रीजनरेट होने लगती है और अब हसलमैन अपना गर्दन चटकाते हुए बोलता है, अगर मैं फेंग शाओयू के सोल को डिस्ट्रॉय करके इसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लूं तो आखिर मैं कितना ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। यह बोलते हुए वह अपने डेमोनिक चेन को बाहर निकालते हुए फेंग शाओयू के सोल के ऊपर अटैक करता है। फेंग शाओयू हसलमैन को पकड़ने की कोशिश करता है, पर हसलमैन उसके अटैक्स को डॉज करते हुए बार बार फेंग शाओयू के सर पर हिट किए चला जा रहा होता है। यह देखते ही फेंग शाओयू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह एक एनर्जी ब्लास्ट से अटैक करते हुए हसलमैन की बॉडी को दोबारा से डिस्ट्रॉय कर देता है, पर हसलमैन दोबारा से खुद को रीजनरेट कर लेता है। यह देखते ही फेंग शाओयू बोलता है, तुम एक डीमन हो, एक एंशिएंट डीमन, तो मुझे बताओ आखिर तुम यहाँ पर मेरे बेटे को क्यों मारना चाहते हो। पर हसलमैन बिना कुछ बोले दोबारा से फेंग शाओयू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी क्वेनचैन उसे रोक देता है और अब वो हसलमैन को वहां से दूर जाने के लिए बोलता है, क्योंकि क्वेनचैन समझ चुका होता है कि फेंग शाओयू की पावर उससे बहुत ही ज्यादा है। और तो और अभी फेंग शाओयू इतना ज्यादा पावरफुल है कि वह फेंग शाओयू के सोल को भी यहाँ पर फाइट में नहीं हरा पा रहा है, तो उसे यहाँ पर कुछ और करना होगा। यह सोचते हुए वह हसलमैन की ओर देखता है और बोलता है, फेंग शाओयू को यहाँ पर यह पता चल चुका है कि हसलमैन एक डीमन है, तो यहाँ पर मुझे एक चाल चलना होगा। यहाँ पर प्याओ म्याओ पैलेस का डीमन सीडलिंग्स के साथ कनेक्शन है, तो फिर क्यों ना यहाँ पर प्याओ म्याओ पैलेस और फेंग शाओयू के बीच एक वॉर की शुरुआत करवाई जाए। वैसे भी मिस जाओ काफी लंबे समय से मेरा पीछा कर रही है। यह सोचते हुए वह पीछे मुड़ते हुए बोलता है, प्याओ म्याओ पैलेस के सभी डिसाइपल्स बाहर निकल कर आओ और एक साथ फेंग शाओयू के ऊपर अटैक करो। अगर हम फेंग शाओयू के सोल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो इसकी रियल बॉडी भी यहाँ पर इंजर्ड हो जाएगी। और तो और हमारी प्रिंसेस ने हमें यह ऑर्डर दिया है कि हमें कुछ भी करके आज फेंगली को यहाँ पर मारना है। अब यह सुनते ही फेंग शाओयू उस ओर देखता है जिस ओर देखते हुए क्वेनचैन यह बोल रहा होता है, और तभी उसकी नजर उस ओर से वहां पर आते हुए मिस जाओ के ऊपर पड़ती है।
अब मिस जाओ को देखते ही फेंग शाओयू समझ जाता है कि मिस जाओ प्याओ म्याओ पैलेस की एक डिसाइपल है और अब वह क्वीन चैन को देखते हुए बोलता है, तो क्या यहाँ पर तुम्हें मेरे बेटे को मारने का ऑर्डर प्याओ म्याओ पैलेस की मास्टर ने दिया है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी ओर मिस जाओ भी फेंग शाओयू की सोल को देख लेती है और अब वह समझ जाती है कि क्वीन चैन यहाँ पर उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वह वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी फेंग शाओयू गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, बिना मेरे सवालों के जवाब दिए तुम लोग यहाँ से नहीं भाग सकते हो। यह बोलते हुए वह मिस जाओ के ऊपर एक अटैक करता है और अब वह मिस जाओ को कैप्चर करते हुए उसे खींचते हुए अपने पास लेकर आता है। तभी मिस जाओ अपने शैडो डैश टेक्निक का यूज करते हुए फेंग शाओयू के बैरियर से आजाद होने की कोशिश करती है, पर वह उसके द्वारा बनाए गए बैरियर से बाहर नहीं निकल पा रही होती है। तभी फेंग शाओयू धीरे धीरे उस बैरियर के साइज को छोटा करते हुए मिस जाओ को वहां पर क्रश करने लगता है। तभी मिस जाओ की बॉडी के अंदर मौजूद प्याओ म्याओ पैलेस के एक मास्टर की सोल निकलकर बाहर आती है और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे डिसाइपल को यहाँ पर हर्ट करने की। दूसरी ओर क्वीन चैन आराम से जाकर एक जगह पर खड़ा हो जाता है और बोलता है, अब इन दोनों बेवकूफों को यहाँ पर फाइट करते हुए देखने में मजा आने वाला है। तभी वह मास्टर फेंग शाओयू के ऊपर अटैक करती है और अब उसके अटैक की एनर्जी से फेंग शाओयू को यकीन हो जाता है कि यह मास्टर प्याओ म्याओ पैलेस से बिलोंग करती है और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, प्याओ म्याओ पैलेस के लोग यहाँ पर मेरे बेटे को मारना चाहते हैं, मैं पूरे प्याओ म्याओ पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यह बोलते हुए वह अपने एक ही अटैक में प्याओ म्याओ पैलेस के उस मास्टर की सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी ओर उस अटैक से मिस जाओ भी काफी ज्यादा घायल हो जाती है और अब वह सीधा आकर नीचे जमीन पर गिरती है। वहीं पर क्वीन चैन सोचने लगता है, मैंने जितना सोचा था यह फाइट उससे काफी जल्दी खत्म हो गया, यह फाइट तो 1 सेकंड भी यहाँ पर नहीं टिका, तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? मैं फेंग शाओयू की सोल से यहाँ पर फाइट नहीं कर सकता हूँ और जब तक यहाँ पर फेंगली जिंदा है तब तक फेंग शाओयू की सोल यहाँ पर मौजूद रहेगी, तो मुझे कुछ भी करके फेंगली को यहाँ पर मारना होगा, वरना हम सभी लोगों का यहाँ पर मरना तय है। यह सोचते हुए क्वीन चैन अपने रस्टी स्वॉर्ड के ऊपर ब्लड सैक्रिफाइस टेक्निक को परफॉर्म करता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।